अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नेहा गाजी और आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ वीडियो ऐसी बनाऊं जो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी अगर वो मतलब थोड़ा सा उनको फ़ायदा मिल सके। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, प्रेगनेंसी के ऊपर है ये वीडियो। और मेरा मेन टॉपिक आज यही है कि जो भी आदमी होते हैं, जो भी बॉयज़ हस्बैंड्स हैं, तो उनको लगता है कि प्रेगनेंसी रहना और माँ बनना बहुत इजी जॉब है। तो मैं बता दूं कि आपकी सोच से भी परे है कि जब एक लड़की माँ बनती है तो उसके लिए बहुत ही, हर किसी के लिए बहुत अलग होता है एक्सपीरियंस की। कुछ को बहुत सिंपल प्रेगनेंसी रहती है, कुछ को बहुत इश्यूज रहते हैं प्रेगनेंसी में। तो हर किसी की बॉडी अलग है, तो किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि कभी कभी मैं अपना बोलती हूँ कि मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब ये थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि मतलब आदमी को तो पता नहीं चल रहा कि औरत के अंदर क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि वो तो सिर्फ उनको तो जस्ट वो कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो झेलते नहीं है ना, झेलते तो हम लोग हैं। तो इसीलिए तो मेरे को कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं कहती मतलब एक दिन के लिए अगर ऊपर वाला ऐसा करता ना कि आदमी उस चीज़ को फेस करते, तब उन्हें पता चलता कि औरत की ये वैल्यू क्या होती है जब वो माँ बन रही होती है। और हर लड़की माँ बनना चाहती है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। साथ में तकलीफ होती है, बट तकलीफ से जो भी हो, बट मैं प्रे करती हूँ सबके लिए कि हर लड़की को ये दिन मिले ज़िंदगी में और उनकी गोदी में खुशियाँ हों। जो भी अभी तक माँ नहीं बनी है, ऊपर वाले से दुआ है कि वो बहुत जल्द माँ बने। पहले के टाइम पर क्या होता था, पहले के समय पे आज की जो जनरेशन है, जैसे मैं हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोगों से जब मतलब पहले लोग कंपैरिजन करते हैं ना कि हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, हम तो ये, हम तो वो, फलना ढिकना, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि देखो, आपका टाइम, अच्छी बात है कि आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं हुई। आजकल के बच्चे, पहले बच्चे होते थे घर पे हो जाते थे, आज हॉस्पिटल्स में भी होते हैं तो NICU की ज़रूरत पड़ती है, NN की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी पड़ती है ना। तो मैं वही चीज़, मुझे लगता है कि जैसे हर किसी का अलग है। अब मैं अपना बताती हूँ, ठीक है। मेरी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ऐलान जब मैं प्रेग्नेंट थी, अब ऐलान 8 इयर्स का हो जाएगा दिसंबर में। तो जब मैं आज से 8 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो आज से 8 साल पहले क्या था कि जब उस वक्त में मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी कैसे, जब मैं 6-7 मंथ प्रेग्नेंट थी, मतलब यहाँ पे एक जो वो नहीं होता खीर खिलाने का जो होता है 7 मंथ में, तो वो मैंने खाया। उसके बाद मैं यहाँ से अपने घर चली गई। तो तब तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ से गई तो अभी भी मेरी सांस फूल रही है। तो जब मैं यहाँ से गई, यहाँ से जाने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए। मेरा फर्स्ट चेकअप हुआ तो उसमें ठीक ठाक था, थोड़ा BP हाई था। सेकंड चेकअप हुआ, उसमें मैं एडमिट हो गई। 8 मंथ में मेरी डिलीवरी हुई। और जिस टाइम पर मैं चेकअप के लिए गई, वो दिन था 27 दिसंबर था। तो मैं गई यहाँ से, तो मैं जस्ट चेकअप के लिए गई। मेरे इतना हेडेक थी और मतलब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। होने के बाद जब मैं गई, तब मुझे एडमिट कर लिया वहाँ पे मेरा BP देख कर। और मेरी सडनली 28 की मॉर्निंग में मेरी डिलीवरी हो गई और ऐलान हुआ। ऐलान 11 दिन NICU में था। तो चलो, वो मेरी लास्ट की तरफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वो अलग बात है। अब लास्ट जो रहा मेरा, मतलब जिस टाइम आहाना थी, मतलब आज से अभी आहाना भी होती तो 3 इयर्स की हो जाती, 3 इयर्स की। तो वो टाइम मैं मतलब बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उस टाइम पर मैंने इतना कुछ फेस किया कि मेरे लिए मतलब वो चीज़ें फेस करना एकदम ईजी नहीं था। और यहाँ के डॉक्टर्स, उनके बारे में तो आपको क्या बोलूँ। यहाँ की एक महान डॉक्टर हैं, हमारे इलाके के सारे लोग वहीं जाते हैं। तो मैं भी एज़ यूजुअल उसी के पास गई और उसने मेरा मतलब, मैंने जब उनको बताया कि मेरी लास्ट प्रेगनेंसी में मेरा BP हाई था, और उस टाइम पर भी मेरा BP हाई चल रहा था, बट उन्होंने गौर नहीं किया।
तो जब गौर नहीं किया तो उसके बाद ऐसा हो गया, ठीक है। उस टाइम की प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि मेरे पैरों में इतना पेन रहता था, इतना ज़्यादा पेन रहता था कि मैं वॉशरूम नहीं जा पाती थी। मैं नहाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मुझे खड़े होकर शावर लेना पड़ता था। और इतनी ज़्यादा दिक्कत उस टाइम मैंने फेस की है कि उसके बाद जब आपको ये पता चले कि आप इतनी दिक्कतों के बाद भी अगर आपका बच्चा आके चला जाए तो आई थिंक वो सबसे बड़ा ऐसा लॉस होता है कि उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें होती है कि हम, हर लेडी का शरीर अलग है। और जो भी अगर लोग ये बोलते हैं ना कि वो ऐसा कर रही है, नाटक होगा, या ऐसा नहीं होता, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। आपका टाइम अलग था। तो जो भी लोग ऐसे हौसला देना चाहिए इस टाइम पर, लोगों को हौसला देना बहुत ज़रूरी है। हाना के बाद से मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि मैं बता नहीं सकती। मेरा जो हाल था, मैं 2 साल तक मेरे को लगता था कि मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, और मुझे इतना खालीपन फील होता था कि मुझे हर चीज़ से डर लगने लगा। और अभी तक मुझे इतना डर मेरे दिल में बैठा है कि मुझे ज़्यादा हंसने से डर लगता है। मेरे को ज़्यादा खुश, जब कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि बहुत खुशी की बात है, मुझे वो खुशी से डर लगता है कि ये खुशी है, पता नहीं कब गम में हो जाए। तो वो जो डर है ना, वो मेरे दिल से अभी तक गया नहीं है। यही रीज़न है कि अभी भी प्रेगनेंसी का मैं स्टार्टिंग मैंने किसी को भी हमने बताया नहीं, क्योंकि इससे पिछले साल भी मेरा एक मिसकैरेज हुआ, तो वो भी अचानक ही हुआ, ठीक है। तो उस मिसकैरेज के बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एक होता है ना कि इंसान को एक दुख होता है कि भाई इतनी सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। तो इस बार का जब मुझे पता चला दैट कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने हमने किसी को नहीं बोला, घर में भी हमने किसी को भी नहीं बताया। उसके बाद जब थोड़ा टाइम बीत गया, जब मैं डॉक्टर के पास गई, और इस बार जो मुझे डॉक्टर मिले हैं वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। और जिनको भी मेरे जो वीडियो ये देख रहे हैं, जिनको भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी की, जितनी भी प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रूर अगर काम आ सके आप लोगों के, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और मैं आपको डॉक्टर का नंबर वहाँ पे ज़रूर दूँगी। और वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि मैं बता नहीं सकती। मतलब आज तक मैंने ज़िंदगी में वैसा डॉक्टर देखा ही नहीं। तो उनके पास जब मेरी प्रेगनेंसी, जब मुझे पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ, तब मैं वहाँ पे गई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको पर डे की इंजेक्शन लगेगा। अब पर डे इंजेक्शन की बात तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इंजेक्शन का रेट 260 रुपीज़ पर डे। तो मैंने इनको बोला कि हर दिन का 260 रुपये का इंजेक्शन है, तो क्या करेंगे। अभी मैं आपको इंजेक्शन्स दिखाऊंगी कि मुझे कितने इंजेक्शन लग चुके हैं। तो 260 रुपये इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है नेहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक है, तुम बस टेंशन मत लो, बस बच्चा सही होना चाहिए और तुम सही रहनी चाहिए, इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मेरे को इंजेक्शन लगना स्टार्ट हुए, हर दिन अभी तक लग रहे हैं। 7 मंथ मेरे को इंजेक्शन लग रहा है, और अभी भी चलेगा डिलीवरी तक। और एक इंजेक्शन मुझे वीक में लगता है, और मैं बता नहीं सकती कि उस इंजेक्शन में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो सहन करना मेरे लिए इतना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी एक ही चीज़ सोच के मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, अगर बस सब कुछ ठीक हो। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने फेस किया ना वो चीज़ें में, मुझे इतना डर मेरे दिल में है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ज़रा सा भी अगर पेन होता है ना, तो मुझे फटाफट हम डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। कुछ भी दिक्कत होती है, डॉक्टर को फ़ोन होता है, डॉक्टर सडन बोलता है कि ऐसे करो वैसे करो। बस वो डॉक्टर भी मुझे बोलता है कि आपका फ़ोन आने से मुझे डर लगता है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम है। इस बार तो प्रॉब्लम्स की मुझे लगता है कि गिनती कम पड़ जाएगी, इतनी मैंने चीज़ें फेस की। ओह गॉड। स्टार्टिंग में तो चलो होता है, मेरे को स्वेलिंग आ जाती, मतलब इतनी स्वेलिंग आ गई कि मेरा पूरा फेस इतना बड़ा हो गया। और जब मेरा 2 या 3 मंथ चल रहा था, उस टाइम स्वेलिंग इतनी हो गई, बॉडी में इतना पेन कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद पेट में, अब घर का काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, घर में कोई ओकेजन है, कोई चीज़ है, तो घर पे लोग आते हैं तो करना है। उसके बाद मेरी ईद है, बकरीद है, उन सब में
होने के बाद अब इतना ज़्यादा पेन मेरे को पेट में हो गया, हर दिन इतनी ज़्यादा मैं परेशान। प्रॉब्लम है मेरे को, बीपी की इतनी प्रॉब्लम है कि मेरा बीपी अभी भी इतना हाई रहता है कि मुझे पर डे मेरी एक मेडिसिन चल रही है रात को बीपी की, मुझे लेना पड़ता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हुई, चलो ठीक है चला। उसके बाद अभी शायद कितना 4-5 दिन हो रहे होंगे, 4-5 दिन पहले अचानक इतना ज़्यादा पेट में अचानक सडन पेन हो गया कि मुझे वो पिछला टाइम याद आ गया, जैसे आहाना के टाइम पे मुझे दिक्कत हुई थी। मुझे लग रहा था कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने बोला कि जो 1 वीक बाद होना है सोनोग्राफी वो करा लो। तो चलो कराया। अभी उसके बाद अभी और एक सोनोग्राफी बाकी है, आफ्टर 4 वीक बोला है कराने के लिए, तो वो कराना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक माँ बनना एक ऐसा एहसास है, और मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी है, बिकॉज़ 2 सिजेरियन है मेरे ऑलरेडी। ऐलान भी सिजेरियन है, आहाना भी सिजेरियन है, और ये 3rd भी सिजेरियन ही होगा जैसा कि डॉक्टर ने बोला है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो 3rd सिजेरियन मतलब कि, तो मैंने पहले स्टार्टिंग में सोचा था कि ये वाली प्रेगनेंसी को ना मैं हर दिन एंजॉय करूँगी, मतलब हर दिन मेरे को लगे, क्योंकि ये मेरा आखिरी एक्सपीरियंस है और ये मेरी आखिरी लास्ट प्रेगनेंसी है। इसके बाद तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। तो और जैसा मैंने सोचा था, सच बताओ वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बीमार रही हूँ कि अभी भी एक दिन मेरा इतना ज़्यादा ख़राब जाता है कि मैं बता नहीं सकती, कि मैं उठती नहीं सारा दिन। मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, सडन मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, रात भर नींद नहीं आती है। ठीक, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और हर लड़की जो माँ बनती है, इतना मतलब प्लीज़ उनको सपोर्ट दिया करो, उनको साथ दिया करो। इस वक्त में हर लड़की को प्यार की ज़रूरत होती है। फैमिली अगर उनके साथ हो, अगर उनका हस्बैंड, उनकी फैमिली, तो मुझे लगता है कि हर दुख आसान हो जाता है। लेकिन अगर उसी दुख पे 4 लोग टिप्पणियाँ करते हैं ना, मतलब बातें करते हैं, तो वो दुख और 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन हर कोई शायद इस बात को समझेगा नहीं। और कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि क्या है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन नहीं, बहुत कुछ है। एक औरत अपनी जान पे जाके आपको बाप बनाती है, परिवार में एक बच्चा आता है, तो वो चीज़ कुछ भी में नहीं आती है, वो बहुत कुछ में आती है। तो रिस्पेक्ट करो एक अपने जो भी इस समय प्रेग्नेंट है, खुश रहा करो। और मैं दिखाती हूँ अब कि मुझे कितने इंजेक्शंस लगे हैं। देखो, तो ये देखो इतने इंजेक्शंस हैं लगे हैं मुझे, और अभी भी लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बस यही है कि इस बार डर तो बहुत है। कहते हैं ना कि आप अगर आपके नसीब में जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर आपके नसीब में नहीं है तो आपको कोई नहीं दे सकता। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो हर दिन मेरा डर वाला गुजर रहा है, हर दिन मुझे एक नया डर मेरा रहता है। लेकिन सोचती हूँ कि चलो ठीक है, फिर एक तसल्ली आती है मन में कि ठीक है, ऊपर वाला जो करेगा वो अच्छा करेगा। अगर वो उसने जो सोचा होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि मुझे सच में अच्छा सोचने पर भी डर लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ सोच ली और ये चीज़ नहीं हुई, या पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। तो हर पल, हर दिन एक साल की तरह गुजर रहा है, और बहुत पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन आप सबसे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक और बात मुझे बोलनी है। कुछ लोग हैं जिनके ऐसे कमेंट, मतलब वो करते हैं, करके वो डिलीट कर देते हैं आई थिंक। तो मेरे पास YouTube पे वीडियो पे शो नहीं होता, मेरे मेल में शो होता है। ठीक है, एक का कमेंट, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो एक आदमी है, ठीक है, मैन है वो। उन्होंने एक ऐसा कमेंट किया था कि शायद मैं बोल भी नहीं सकती। मुझे
बोलने में मैं वो चीज़ बोल ही नहीं पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि हमारे घर के संस्कार वैसे नहीं है कि हम किसी को मतलब उस चीज़ को रिपीट भी नहीं कर सकते। तो मैं उनको बोलूँगी कि देखो, आपने जो कमेंट किया ना, उसने उस कमेंट ने कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी और आपका वातावरण दर्शा दिया है कि आप कितने घटिया इंसान हैं, ठीक है। और आप अपने घर की औरतों को, जब आप दूसरी औरत को अगर इस तरीके का कुछ बोल सकते हैं, तो अपने घर की औरतों की आप कितनी इज्जत करते होंगे वो तो आपके कमेंट से मुझे पता चल गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए बोलूँगी कि किसी भी औरत को डोमिनेट और उंगली उठाने से पहले ना अपने घर की औरतों को देख लेना। डेफिनेटली पता ही होगी आपने क्या लिखा, तो अपने घर की औरतों को एक बार ज़रूर चेक करना उस चीज़ के लिए, ठीक है। दूसरे के ऊपर मत करना। ये मैं बात बोलती नहीं ये, लेकिन मुझे भी सडन याद आ गया। एक और है, वो लड़की है, तो कभी कभी सोचती हूँ कि लड़की होकर अगर कोई दूसरी लड़की पे अगर उंगली उठाता है तो वो कितना, मतलब कैसे यार, कैसे। मैं भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखती हूँ, लेकिन किस तरीके से इंसान बोल के चला जाता है। अपना कैरेक्टर नहीं पता है इंसान को, दूसरों के ऊपर उंगली उठानी है। चलो कोई बात नहीं। आपका कहते हैं ना, बंगाली में है निजेर व्यवहार निजेर परिचय, ठीक है। तो अपना व्यवहार अपना परिचय होता है। तो मेरा व्यवहार मेरा परिचय है, और जो मेरे नज़दीकी लोग हैं, जो भी मुझे जानते हैं, जो मेरे पास आते हैं, जो मुझसे मिलते हैं, उनको पता है कि मैं क्या हूँ, किस तरीके की इंसान हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मुझे उन लोगों के लिए बहुत ये लगता है कि वो खुद की इस तरीके की पर्सनालिटी शो कर रहे हैं कि उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, अच्छा काम है तो अच्छा करो, लगे रहो। ऊपर वाला आपको भी खुश रखे और मुझे भी खुश रखे, इतना ही। क्योंकि क्या बोलूँ, मैं तो ऐसा लगता है मुझे हंसी आती है, मुझे समझ नहीं आता। यस, मेरा बेटा पीछे। चलो ठीक है। और अगर किसी को ज़रा सी भी हेल्प चाहिए, डॉक्टर के लिए तो स्पेशली बोलूँगी कि ऐसा डॉक्टर मिलना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन नसीब मेरा बहुत अच्छा कि मुझे ऐसे डॉक्टर मिले। आप खाना खा के पूछा नहीं, चीनी खाई आपने। तो जिसको भी चाहिए डॉक्टर का नंबर, तो मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट में दूंगी, ठीक है। या जिनके पास मेरा पर्सनल है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे करना या फिर मैसेंजर पे करना। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो लान बोल दो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।